세상에 소리지로 I love you는 사람 안다고 날 여자 같아 연단나라고 눈부셔 always you're my star 내가 널 지켜줄게. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज है मेरा शिजाजुआंग में सेकंड डे। तो हम चेकआउट करके होटल से, तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करके अभी हम सिटी की दूसरी साइड पे आ गए हैं। तो ये देखें गाइस, जैसे पाकिस्तान में शाही किला है इसी तरह ये भी ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टाइल में सिटी वॉल बनाई हुई है। और यहाँ पे ये देखें कुछ कॉइन्स रखी हुई हैं उन्होंने, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती गई हैं। और यहाँ पे अभी तो हम कुछ देर के लिए आए हैं क्योंकि जो अच्छा व्यू होता है वो शाम को होता है, रात को। तो अभी यहाँ से हम जाएंगे अपने दूसरे होटल, चेक इन करेंगे, अपना सामान वगैरह रख के कुछ देर आराम करने के बाद फिर हम दोपहर को निकलेंगे। हमने दूसरे टेंपल जाना है, पहले टेंपल विज़िट करने के बाद फिर हम रात को यहाँ वापस आएंगे। 2 hours later. तो गाइज़ अभी हम आ गए हैं टेंपल एंड दिस इज़ द मैप ऑफ दिस टेंपल। और यहाँ से अब हम टेंपल विज़िट करने वाले हैं। और ये देखें जी, हर जगह पे इन्होंने ये रेड कलर के रिबन्स लगाए हुए हैं। कुछ विशेज़ होती हैं लोगों की। और ये टेंपल बहुत बड़ा है, इसके काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। मोस्टली चाइनीज़ पीपल जो हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन से हैं। और ये चाइना में हान डायनेस्टी के पीरियड में आया था। और नेपाल से और इंडिया से कुछ मॉन्क्स जो हैं वो इसको लेकर आए थे चाइना। तो यस, चाइना में जो बुद्धिज़्म है वो फॉरेन मॉन्क्स लेकर आए थे। तो यहाँ पे टेंपल के अंदर जो कुछ बुद्धास के लगे हुए हैं स्टैचूज़, लेकिन वहाँ पे फिल्म करने का अलाउ नहीं है। उनके कुछ रूल्स हैं, ज़ाहिर बात है वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने भी फिर अंदर कैमरा नहीं निकाला था और मैंने सिर्फ गार्डन्स की और बाहर बिल्डिंग्स की जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, क्योंकि मुझे ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट है तो मैंने उसी को ही फ़िल्म किया था। और ये कुछ इन्होंने विशेस लिख के लगाई हुई हैं और इस तरह से ट्रीज़ के ऊपर भी लगी हुई हैं। लेकिन गाइस यहाँ की गर्मी बहुत अजीब सी है, मतलब कि हवा भी चल रही है ठंडी सी, लेकिन जो स्वेटिंग है वो बहुत अजीब तरीके से हो रही है। मतलब असली बरसात फील हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम कुछ स्टेप्स ऊपर आए हैं, ऊपर से व्यू देखने के लिए कि कैसा आता है। अच्छा व्यू है ऊपर से भी। तो गाइस अभी टेंपल के अंदर ही शॉप विज़िट करने आए हैं और यहाँ पे ट्रेडिशनल चाइनीज़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन बिलीव मी दीज आर सो एक्सपेंसिव कि फिर मैंने तो सिर्फ इनको देखा ही था, बाय करने की हिम्मत नहीं हुई। बट सारी चीज़ें हैं बहुत प्यारी और क्यूट सी। लेकिन हाँ, मैंने एक हैंड फैन लिया था जो कि 4000 पाकिस्तानी रुपए का आया और जिसकी पिक्चर बनाना मैं भूल गई थी। A few moments later. तो गाइस अभी मैं टेंपल के बाहर एक दूसरी शॉप में आई हूँ क्योंकि मुझे इनका ट्रेडिशनल ड्रेस हानफू ट्राई करना था। तो फिर इस शॉप से मैंने हानफू के साथ साथ हेयर स्टाइल भी बनवा लिया। 2000 years later. तो गाइस ऑलमोस्ट रात हो गई थी, तो रेडी होने के फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे डिनर के लिए आ गई। Nice. तो जी डिनर जो है वो मेरा हो गया है और मैंने रोस्टेड फ़िश खाई है। और अभी मैं यहाँ पे दोबारा फिर से आ गई हूँ जहाँ पे हम सुबह आए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जगह शाम के टाइम, रात के टाइम ज़्यादा प्यारी होती है, तो इसलिए सुबह हम सिर्फ कुछ देर के लिए आए थे।
तो अभी आप देखें कितनी प्यारी जगह है। तो मेरा गाइस ये खबी प्रोविंस में फ़र्स्ट टाइम है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। मैं इसको डिटेल्ड विज़िट करना चाहती थी एटलीस्ट 3 से 4 दिन, लेकिन कुछ टाइम ऐसा था कि स्केड्यूल कुछ टफ़ है जिसकी वजह से सिर्फ 2 दिन का ही टाइम मिला। तो 1 दिन का तो हमारा सफ़र में और कॉन्सर्ट में गुज़र गया था और आज का दिन था सिर्फ हमारे पास, तो इसीलिए पहले हमने टेंपल विज़िट किया है और अभी यहाँ पे हम आए हैं शाम के टाइम। तो मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है, तो इंशाल्लाह आगे आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा और मौका मिलेगा ज़रूर जाऊंगी मैं बाकी सिटीज़ में भी। सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ जो है वो बीजिंग और शंघाई जाने का है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं वहाँ भी ज़रूर जाऊंगी। चाइना एक ऐसा कंट्री है कि इसमें अगर आप किसी भी सिटी को विज़िट करना चाहते हो तो आप हर सिटी को कम से कम भी 4 दिन 5 दिन तो लाजमी दो, क्योंकि इसका हर पार्ट एक डिफरेंट वाइब रखता है। तो इसलिए यहाँ पे टाइम कम था, कम टाइम में मैनेज तो हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन वो फिर जैसे कि मुझे हनफू पहनने का इतने टाइम से शौक़ था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पहन पाई हूँ और अच्छे से मैं पिक्चर्स भी नहीं बनवा पाई। वेल आप लोग देखें यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि 10 बजने वाले हैं और जिस शॉप से मैंने हनफू रेंट किया था वो शॉप 10 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ 10 से 15 मिनट थे। तो हनफू की शॉप वाली बॉस ने बोला था कि अगर तो आप शाम को वापस करना चाहते हैं तो आप 10 बजे तक वापस कर दें, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे वापस कर सकते हैं। लेकिन हमने कल जो है वो सुबह निकलना है वापस, तो इसलिए फिर हमारे पास सुबह के टाइम तो टाइम ही नहीं होना था वापस करने का, तो इसलिए सिटी वॉल से हमें जल्दी निकलना पड़ा। एंजॉयमेंट तो अब ज़्यादा आ रहा था, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम सही। तो उतनी देर चले हम बातें करते हैं। और जी मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और इसी तरह फ्यूचर में आपको मेरे ट्रैवलिंग के व्लॉग्स मिलते रहेंगे जैसे जैसे मैं विज़िट करूँगी। तो खैर ये देखें इस सिटी की कुछ वाइब ही, जैसे कि जिस पार्ट में हम कल थे उससे ये वाला पार्ट टोटली डिफरेंट है, एक बिल्कुल यूनिक सी वाइब है इसकी। मुझे तो खैर ये वाला पार्ट ज़्यादा पसंद आया है। तो मैं तो इन गलियों में बैठ के तो पाकिस्तानी चाय पीना चाहती हूँ और साथ में पकौड़े खाना चाहती हूँ। तो अगर आपको चाइना के बारे में और चाइनीज़ लोगों के बारे में कुछ पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो अभी जी गाइस ये शॉप आ गई है जहाँ से हमने हनफू रेंट किया था। तो गाइस उसी शॉप के सामने ये एक आइसक्रीम की शॉप थी जहाँ से मैं भी आइसक्रीम लेने लगी हूँ। और ये देखें ये अंदर जो है यहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम तो अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जी मेरी आइसक्रीम, और ये देखें गाइस वाओ कितनी प्यारी फील आ रही है यहाँ पे। A few moments later. तो जी अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ वापस, और ये मेरा छोटा सा क्यूट सा रूम है। खैर शुक्र है आज उन्होंने मुझे सिंगल बेड का रूम ही दिया है। और ये देखें क्यूट क्यूट सी यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और ये क्यूट सा मुझे उन्होंने पिलो भी दिया है। और ये रहा डोर, और यहाँ पे है जी एक LED। और ये टेबल पे जो आप पर्स देख रहे हैं ये मैंने कल वहाँ मॉल से बाय किया था।
और ये पर्स है वैसे बहुत प्यारा, एक्सपेंसिव है बट है बहुत प्यारा। तो जी बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। ये जो होटल है ये थोड़ा ओल्ड चाइनीज़, ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्टाइल में बना हुआ है, तो बाहर भी कुछ वैसी ही वाइब्स आ रही हैं। The next day. गाइस हमारे साथ बहुत बड़ा मसला हो गया है और हम सबवे में थे पहले, जो कि हमने देखा टाइम के हमारी जो ट्रेन की टिकट है उसके मुताबिक अभी हमें सबवे में स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम ट्रेन अपनी नहीं ले पाएंगे टाइम से। तो इसलिए हम जल्दी से जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आया है हम उतरे हैं सबवे से और अभी हमने टैक्सी ली है। और साथ में बारिश भी शुरू हो गई है, जो 2 दिन से होनी थी नहीं हुई और वो बारिश अभी शुरू हो गई है। और अंकल काफ़ी ज़्यादा तेज़ चला रहे हैं गाड़ी, उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो हमें टाइम से पहुंचा देंगे। Thousands of tears later. तो गाइस हम पूरे टाइम पे ट्रेन स्टेशन पहुंच गए थे और शुक्र है कि हमने ट्रेन टाइम से ले ली। तो अभी हम ये देखें आप रास्ते में कि काफ़ी ज़्यादा फोगी सा है बारिश की वजह से, तो आप लोग भी साथ साथ एंजॉय करिए। और मुझे जो है वो माउंटेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं और चाइना में माउंटेंस हैं भी बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे प्यारे माउंटेंस हैं। तो गाइज़ इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है उसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।